जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जो डॉक्टर भी था लेकिन उनका असली मिशन इंसानों के जिस्म नहीं उनकी रूह को शिफा देना था। एक ऐसा शख्स जो दुनिया की ऐशो आराम और शोहरत छोड़कर कुरान का दर्स देने निकला। एक ऐसा शख्स जिसका मकसद सिर्फ ये था कि इंसान कुरान को समझे, उस पर अमल करे और अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक ढाल ले। ये कहानी है डॉक्टर इसरार अहमद की, एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली शख्सियत जिसका कलाम, जिसके अल्फाज और जिसका मिशन आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। 31 अप्रैल 1932 को एक छोटे से गांव हिसार, इंडिया में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया इसरार अहमद। एक आम सी मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन उस बच्चे के अंदर एक अलग ही चमक थी। बचपन से ही कुरान से लगाव था और दीन की तरफ रुझान थी। 1947 आया, पार्टीशन का साल। डॉक्टर इसरार अहमद की फैमिली हिजरत करके पाकिस्तान आई। ये हिजरत उनकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। वो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ब्रिलियंट थे। पहले MBBS किया किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से, फिर तफसीर और दीन का इल्म सीखने की कोशिश की। 1965 में उन्होंने अपना मेडिकल कैरियर छोड़ दिया और अपनी जिंदगी कुरान की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। जरा सोचिए, एक डॉक्टर जो आराम से पैसा कमा सकता था, शोहरत ले सकता था, लेकिन उसने सब छोड़ दिया, सिर्फ कुरान को अपना मिशन बनाया। डॉक्टर इसरार अहमद ने कुरान को सादा अल्फाज में समझाने का काम शुरू किया। उनका स्टाइल अलग था, ना नारेबाजी, ना बेजा जज्बातियात, सिर्फ सीधी बात, सीधी तफसीर और सीधा कुरान। उनकी दरसे कुरान की महफिलों में लोग बैठकर रातों रात जिंदगी की सूरत समझने लगते। उन्होंने कुरान को सिर्फ तिलावत की किताब नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का दस्तूर बनकर समझाया। 1975 में उन्होंने तंजीम इस्लामी की बुनियाद रखी। उनका मकसद था कुरान और सुन्नत पर चलकर एक इस्लामिक सिस्टम कायम करना। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन था। उनकी स्पीचेस में अक्सर एक बात होती, कुरान को समझो, कुरान को सीखो और कुरान पर अमल करो। 1980s और 1990s में जब टीवी पर दरसे कुरान आता था, लोग अपना काम छोड़कर सुनना शुरू कर देते थे। हर घर में, हर मोहल्ले में उनकी आवाज़ गूंजती। उनकी बातों में एक जज्बा था, एक दर्द था जो सीधा दिल को लगता। वो न सिर्फ दीन की समझ देते बल्कि इंसान को दुनिया और आखिरत का रास्ता समझाते। उनका अंदाज सिंपल था, ना आर्टिफिशियल स्टाइल, ना फैंसी वर्ड, सिर्फ कुरान की सीधी बात। इसीलिए आम आदमी से लेकर दानिश्वर तक सब उनसे मुतासर होते। लोग कहते थे डॉक्टर इसरार अहमद सिर्फ एक आलिम नहीं बल्कि दीन की दावत देने वाले हैं। उनकी दावत सिर्फ जुबान तक नहीं, दिल तक पहुंचती थी। 14 अप्रैल 2010 को ये आवाज़ हमारे दरमियान से रुक गई। डॉक्टर इसरार अहमद अपने रब से जा मिले। लाखों लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। आज भी उनका दर्स, उनकी वीडियोस, उनकी किताबें दुनिया भर में लोगों को कुरान की तरफ बुलाती हैं। डॉक्टर इसरार अहमद ने हमें एक सबक दिया, अगर कुरान को समझा जाए तो जिंदगी का हर अंधेरा रोशन हो जाता है। आज भी उनका मिशन जिंदा है। हर वो दिल जो कुरान से रोशन है वो डॉक्टर इसरार अहमद की दावत का फल है। जरा सोचिए, एक शख्स जो डॉक्टर था लेकिन इंसानियत के लिए कुरान का डॉक्टर बन गया। एक शख्स जिसका मिशन पैसा या शोहरत नहीं, सिर्फ कुरान था। एक शख्स जो चला गया लेकिन अपनी दावत और कुरान का पैगाम छोड़कर हमारे दिलों में हमेशा के लिए जिंदा हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल सच की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।